जो अंदर से ही इन पॉलिटिकल पार्टीज में भीतरघात हो रहा है उसको भी हमें उजागर करना बहुत आवश्यक है। वरना ये आंदोलन अगर कमज़ोर होता है तो देश के संविधान और लोकतंत्र को बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो जाएगा। और ये मोदी जी के लिए चोरी कर रहे थे, इसलिए मोदी जी के लिए भी लागू होती है बात। ये अमित शाह जी के लिए और मोदी जी के लिए, आरएसएस और बीजेपी के लिए चोरी हो रही थी। तो ये जिम्मेदारी, ये आवाज़ जनता की है जो राहुल गांधी जी अब और हम लोग पहले से इस आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। हमारी बात नहीं है। अगर हम नहीं करेंगे, राहुल जी ऐसा नहीं करेंगे, तेजस्वी यादव साहब ऐसा नहीं करेंगे, तो जनता नाराज होगी हम सबसे भी। पैसे थोड़ी खर्च करने पड़ रहे हैं उन्हें, कोई खुद जनता चल के आ रही है क्योंकि ये उनका काम कर रहे हैं। ये है बुनियादी फर्क। मोदी जी को झुकना ही पड़ेगा जनता। अगर राहुल गांधी जी के खिलाफ, तेजस्वी यादव साहब के खिलाफ कुछ सख्त कार्रवाई की जाएगी तो मुझे पूरा भरोसा है कि उससे उनको बहुत बड़ा फायदा होगा, तेजस्वी यादव साहब को भी और राहुल जी को भी। समय सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है जो वोट चोरी और वोट इलेक्शन में धांधली, इलेक्शन कमीशन के भ्रष्ट अधिकारी जो आरएसएस और बीजेपी के साथ मिलकर करते हैं। तो इस विषय की, फ्री एंड फेयर इलेक्शन की और इलेक्शन कमीशन की, उसमें जिम्मेदारी का आंदोलन हम लोगों ने सड़कों पे शुरू किया था। आज वो आंदोलन बिहार में सड़कों पे देश की बड़ी अपोजिशन पार्टीज कर रही हैं। हम लोगों की जिम्मेदारी ये बनती है कि उसमें इस आंदोलन को जो लोग साजिश करके कमज़ोर करना चाहते हैं उनकी साजिश को बेनकाब करें, ये आंदोलन और मजबूत से ज़्यादा मजबूत हो। इस चीज़ की जिम्मेदारी हम अपने ऊपर समझते हैं क्योंकि ये इशू हम लोगों ने, हमारे संगठन मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन ने भी पिछले साल से, पिछले 1-1.5 साल से बहुत मजबूती से उठा रखा है। तो हम लोग हर तरह की मदद करना चाहते हैं और जो अंदर से ही इन पॉलिटिकल पार्टीज में भीतरघात हो रहा है उसको भी हमें उजागर करना बहुत आवश्यक है। वरना ये आंदोलन अगर कमज़ोर होता है तो देश के संविधान और लोकतंत्र को बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो जाएगा। सर, हमारे पिछले ही इंटरव्यू में आपने कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 का आपने हवाला देते हुए आधार कार्ड के ऊपर कुछ बेसिक पॉइंट्स रखे थे और उसके बाद हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट का कल ही एक फैसला आया जिसमें आधार कार्ड को कोर्ट ने कहा कि जो है मानना पड़ेगा। तो इस पूरी चीज़ को कैसे देखते हैं कि क्योंकि आधार कार्ड को कोर्ट ने जो है चुनाव आयोग को आदेश कर दिया है कि ये डॉक्यूमेंट जो है आपको रखने पड़ेंगे। मैंने कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर नहीं बल्कि ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का जिक्र किया था, सेक्शन 23 सब सेक्शन 4, तो उसका जिक्र किया था। उसमें ये आधार कार्ड आइडेंटिफिकेशन का, अपनी पहचान का बताने का, इलेक्शन की वोटर लिस्ट में नाम चढ़वाने के लिए एक डॉक्यूमेंट या एक प्रमाण माना गया, एक सबूत माना गया। और इसके लिए हमने ये कहा था कि ये तो कोई बड़ा फैसला होगा ही नहीं, और हमें यही अंदेशा हमने जाहिर किया था कि सिर्फ यही फैसला होगा कि आधार कार्ड को भी इंक्लूड कर लो या एक आध डॉक्यूमेंट को और इंक्लूड कर लो, लेकिन आप कितने भी डॉक्यूमेंट इलेक्शन कमीशन के भ्रष्ट अधिकारियों को दिखा देंगे तब भी वो आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं चढ़ाएंगे। तो अल्टीमेटली वही हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ यही फायदा दिया ना कि आधार कार्ड को भी माना जाएगा, यही आदेश लेके आए ना, और उसके लिए ये बहुत जश्न मनाए जा रहे हैं। ये तो कानून है, सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट करने की आवश्यकता भी नहीं थी, ये तो कानून ही है। ये ना बहस हुई वहां पे, और सुप्रीम कोर्ट को भी ये नहीं बताया गया हमारी तरफ से भी कि ये तो कानून है, इसमें कोई भीख मांगने की आवश्यकता नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है, ये तो इलेक्शन कमीशन को करना ही करना है। वो पार्लियामेंट के पास हुए कानून को नहीं बदल सकती इलेक्शन कमीशन। इतनी सी इसमें बहस थी, हमने ये बताया था, और हमने ये कहा था कि इस आधार कार्ड को भी माने जाने से जमीन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो बात आज हुर्फ ब हुर्फ साबित भी हो, दिखेंगे बहुत जल्दी। क्योंकि ये देखिए, बहुत सारे लोग इस बात को समझ नहीं रहे हैं कि ना तो हमने, ना मैंने, ना हमारे संगठन के लोगों ने, ना हमारे साथियों ने ये मशीनों के खिलाफ आंदोलन, वोटों की चोरी का आंदोलन जो हमने पिछले साल शुरू किया था, वो हमने नहीं किया था। जनता ने हमें जिम्मेदारी दी थी, जनता ने हमसे बोला था, जनता ने हमसे गुजारिश तो नहीं कहूँगा मैं, आदेश दिया था हमें कि ये आपको करना पड़ेगा।
और यही हाल राहुल गांधी जी का है। लेकिन क्योंकि वो और दूसरे तेजस्वी यादव साहब और दूसरे अखिलेश यादव साहब और जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, इनको थोड़ी झिझक थी पहले करने में कि भाई, और ये झिझक एक तरीके से जायज़ भी है किसी हद तक, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है बल्कि संवैधानिक बॉडी है। उसको डायरेक्टली चोर कह देना, हम लोग क्योंकि ज़मीन पे काम कर रहे थे ना, हमें तो साफ नज़र आ रहा था कि चोरी हो रही, इसलिए हम शुरू से चोर बोल रहे थे। और ये मोदी जी के लिए चोरी कर रहे थे, इसलिए मोदी जी के लिए भी लागू होती है बात। ये अमित शाह जी के लिए और मोदी जी के लिए, आरएसएस और बीजेपी के लिए चोरी हो रही थी। तो ये जिम्मेदारी, ये आवाज़ जनता की है जो राहुल गांधी जी अब और हम लोग पहले से इस आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। हमारी बात नहीं है। अगर हम नहीं करेंगे, राहुल जी ऐसा नहीं करेंगे, तेजस्वी यादव साहब ऐसा नहीं करेंगे, तो जनता नाराज होगी हम सबसे भी। तो ये बिल्कुल एक भ्रांति है। और जनता के सामने अगर 145 करोड़ से ज़्यादा देश की जनता है, उससे मोदी जी नहीं डरते हैं या उसकी इज्जत नहीं करते हैं, तो अब तो ये जनता आ चुकी है सड़कों पे, तय हो जाएगा। मोदी जी ज़्यादा ताकतवर हैं, देश की जनता ताकतवर है, तो तय हो ही जाएगा। राहुल जी नहीं है इसमें सबसे आगे, जनता है। जनता तो क्योंकि वो उनका काम कर रहे हैं, तो इसीलिए इतना प्यार, इतना समर्थन अपने आप दे रहे हैं। कोई कांग्रेस पार्टी या आरजेडी पार्टी या जो भी पार्टीज हैं बिहार में, लेफ्ट के जो घटक दल हैं, जो अलायंस है इंडिया के नाम से, उसका कोई पैसे थोड़ी खर्च करने पड़ रहे हैं उन्हें, कोई खुद जनता चल के आ रही है क्योंकि ये उनका काम कर रहे हैं। ये है बुनियादी फर्क। मोदी जी को झुकना ही पड़ेगा जनता के। इस देश की जनता बहुत समझदार है, सहिष्णु भी है और बहुत बर्दाश्त करने वाली भी है, बहुत लंबी रोक भी देने वाली है, लेकिन बेवकूफ़ नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसीलिए सभी को एक वोट का अधिकार दिया था, क्योंकि बाबा साहब भी जानते थे कि देश की जनता समझदार है। थोड़े समय के लिए तो बहकाई जा सकती है, थोड़े समय के लिए बरगलाई जा सकती है, लेकिन वो इतनी जिम्मेदार है कि उसको देश के जो नौकर चुनने का अधिकार दिया जाए, जो देश चलाएंगे। तो बाबा साहब की ये जो विश्वास था देश की जनता पे, देश की जनता उतनी समझदार है। लीडर इतने समझदार नहीं है, हम लोग इतने समझदार नहीं हैं, जनता है। जनता दूसरे मुद्दों को भी अच्छे से समझती है, लेकिन जनता ने जड़ पकड़ रखी है कि हम कान पकड़ के जो नौकरों को निकालने की ताकत रखते हैं, प्रधानमंत्री नाम के नौकरों को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नाम के नौकरों को, एमएलए नाम के नौकरों को, ये जो कान पकड़ के गद्दी से उतारने की ताकत रखते हैं, वो इस एक वोट जो बाबा साहब का दिया हुआ है ना, उसकी वजह से रखते हैं। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ ये है, पैसे से भी ज़्यादा और पोर्ट से भी ज़्यादा, एयरपोर्ट से भी ज़्यादा, नोट चोरी से भी ज़्यादा, बंदी से भी ज़्यादा, वोट चोरी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय है। ये देश की जनता का विषय है सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि इससे वो कान पकड़ के किसी को भी उतार सकते हैं, किसी भी अपने नौकर को कान पकड़ के उतार सकते हैं, बड़े से बड़े पद पे बैठे हुए व्यक्ति। तो इसीलिए ये मुद्दा फेल होने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि ये जनता का मुद्दा है। जनता, क्योंकि बेचारी जनता भी ऐसी है ना कि मोदी जी ने तो उनको सबको 80 करोड़ जनता को तो 5 किलो अनाज का मोहताज बना दिया मोदी जी ने। तो उन्होंने, जनता ने सोच समझ के एक ऐसा मुद्दा पकड़ लिया है जिससे लोकतंत्र मजबूत होगा, जनता मजबूत होगी, और आने वाले नौकर जो हैं, जो भी बनेंगे मोदी जी की जगह, वो नौकर जनता का ख्याल रखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब भटकेंगे नहीं। इसीलिए इस मुद्दे को फेल होने का कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, फेल करने के लिए आरएसएस और बीजेपी के जो स्लीपर सेल्स हैं वो पूरी ताकत लगा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। राहुल गांधी जी और ये तेजस्वी यादव साहब की और देश की जनता की इस रैली को नाकाम करने के लिए पूरी ताकत स्लीपर सेल्स आरएसएस और बीजेपी के लगा रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जनता के बाढ़ के सामने कोई भी स्लीपर सेल टिक पाएगा। ज़्यादातर वो एक्सपोज होंगे और वो भी बेनकाब होंगे, जो भी स्लीपर सेल्स इस वक्त अलग अलग तरीक़ों से इस काम को कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि तेजस्वी यादव साहब सही लाइन पे जा रहे हैं, और तेजस्वी यादव साहब से मोदी जी नहीं डर रहे हैं। तेजस्वी यादव साहब जो जनता के कहने पे कर रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़, और बुरी किसी और को लग रही है, तो चोर की दाढ़ी में तिनका भी होता है। तो ये बात है। और इसमें अगर राहुल गांधी जी के खिलाफ, तेजस्वी यादव साहब के खिलाफ कुछ
सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो मुझे पूरा भरोसा है कि उससे उनको बहुत बड़ा फायदा होगा, तेजस्वी यादव साहब को भी और राहुल जी को भी। तो ये तो बड़ी खुशी की बात है कि इतना ज़्यादा डर चुके हैं जनता से मोदी जी और बाकी सब लोग इस आंदोलन से कि उन्हें इस तरह की झूठी एफआईआर करने पे मजबूर होना पड़ रहा है। ये तो एक खुशी की बात है। आरएसएस के पन्ना प्रमुखों को भूल गए, लेकिन उन्होंने क्योंकि बीजेपी बोल ही दिया है तो शायद वो उसमें कवर्ड होंगे। आरएसएस के पन्ना प्रमुख अधिकारी, जिसमें पुलिस शामिल है, और इलेक्शन कमीशन के भ्रष्ट अधिकारी, वो भी अधिकारी हैं लेकिन भ्रष्ट अधिकारी। इलेक्शन कमीशन नहीं कर रहा है कुछ गलत, भ्रष्ट अधिकारी कर। उसी प्रकार से भ्रष्ट अफसर जो आरएसएस और बीजेपी के इशारे पे, उनके दबाव में काम कर रहे हैं, ये सब लोग काम कर रहे हैं। इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। एक जो ये बहाना बनाते हैं ना कि पॉलिटिकल पार्टीज की भी जिम्मेदारी है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। उनकी जिम्मेदारी चोरी पकड़ के उनको जेल भिजवाने की तो है, लेकिन इलेक्शन ठीक से कराने की जिम्मेदारी पूरी तरीके से इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों की है। वोटर लिस्ट भी साफ सुथरी बनवाने की, बगैर त्रुटि के, बगैर गलती के बनवाने की जिम्मेदारी 100%, 99.9% नहीं, चुनाव के अधिकारियों की है, चुनाव अधिकारियों की है। बिल्कुल भी 1% भी जिम्मेदारी पॉलिटिकल पार्टीज की नहीं है। तो ये सब उन लोगों को तो बेवकूफ़ बनाया जा सकता है जो विषय का पूरा ज्ञान ना रख सकते हैं। जो विषय का पूरा ज्ञान रखते हैं वो बिल्कुल साफ तौर पे इस बात को जानते हैं। और अखिलेश जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, लेकिन अब इसका जवाब क्या है, इसको रोका कैसे जाएगा? वो है जो बिहार में आंदोलन, जिस बात को हम 1 साल से ज़्यादा से कह रहे हैं, आंदोलन आंदोलन आंदोलन। सब ठीक हो जाएगा अगर आंदोलन शुरू हो जाएगा पीसफुल, शांतिपूर्ण ढंग से। संवैधानिक प्रोटेस्ट शुरू हो गया है, जनता जाग गई है, जनता अपने आप संभाल लेगी सब बेईमानों को, सब प्रकार के चोरों को। लेकिन जनता ने ठानी है वो चोर सबसे पहले गद्दी छोड़ेंगे, ऐसा जनता ठान चुकी। प्लानिंग से काम करते हैं। जनता का जो आक्रोश बढ़ रहा है ना अडानी अंबानी यूसुफ लुल्लू जैसे लोगों के खिलाफ कि ये पूरा देश लूट के खा गए और मोदी जी ने ये कार्य करा दिया, ये जो एक पूरा जो तैयार हो गया ना माहौल, उससे बचने के लिए जनता को ये झूठा विश्वास दिलाने के लिए कि नहीं नहीं मोदी जी अपने दोस्तों को भी जेल भिजवाने का काम करेंगे, ये एक झूठा आश्वासन दिलाने के लिए, ताकि जनता इतनी ज़्यादा नाराज ना हो जाए कि वो आरएसएस और बीजेपी के लोगों को खुद ही पकड़ के जेलों में बंद करवाना न शुरू कर दे, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा ये एक तरीके से गुमराह करने के लिए है। वरना अडानी अंबानी जी जितने भी हैं इस प्रकार के और यूसुफ लुल्लू जैसे जो भ्रष्ट जो व्यापारी या अपने आप को बिजनेसमैन बनते हैं लेकिन वो भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं पूरे, ऐसे लोगों को एक क्षण भी जेल से बाहर हैं तो इसमें पूरा पूरा हाथ मोदी जी अमित शाह जी का है, आरएसएस और बीजेपी का है। ये जेलों से बाहर ही क्यों है, ये है बुनियादी बात। तो इसमें ये बिल्कुल बिल्कुल गुमराह नहीं होना है। अडानी जी जो अनिल अंबानी हैं वो बहुत प्रिय मित्र हैं अमित शाह जी और मोदी जी के। ये सब जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए, ये सब दिखावे के लिए, ये झूठे एक मुंह दिखाई हो रही है, इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं। तो देखिए अगर पलड़ा भारी तो एनडीए का ही नज़र आ रहा है सबको, लेकिन क्योंकि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने ये कैंडिडेट भी चुने जो कैंडिडेट एनडीए के हैं, और नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी से खुद उनकी पार्टी के लोग भी संतुष्ट नहीं हैं। और अभी एक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का इलेक्शन भी हुआ था जिसमें अमित शाह साहब ने शायद बालियान साहब को इलेक्शन लड़वाया था और बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी जी को बाकी सब लोगों ने सपोर्ट किया था, जिसमें विपक्ष के लोग भी शामिल थे। तो अमित शाह जी के जो कैंडिडेट थे वो इलेक्शन हार गए। तो ये आप समझ सकते हैं कि वो कैसे हारे, क्योंकि खुद बीजेपी के अंदर के लोग भी बहुत सारे ऐसे हैं जो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। तो अगर और जो उपराष्ट्रपति साहब का जो चुनाव होता है उसमें कोई पार्टी का जो एक डायरेक्शन होती है, 3 लाइन व्हिप होती है, वो अप्लाई नहीं करती है। आदमी अपनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपनी, इसमें देखिए लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर और जो राज्यसभा में जो नामित मेंबर होते हैं वो सब वोट करते हैं। सरकार द्वारा नामित जो राष्ट्रपति
द्वारा नामित जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो सब वोट करते हैं। और अगर अंतरात्मा की आवाज़ से वोट देने लगे लोग, मतलब बिना दबाव के, तब मैं समझता हूँ एनडीए का कैंडिडेट हार जाएगा आराम से, क्योंकि वोट लोग खिलाफ करेंगे। लेकिन इसके लिए पहली चीज़ फायदेमंद क्या है कि ये मतपत्र से चुनाव है, लेकिन मतपत्र भी पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं होते। तो अमित शाह जी ने ऐसा इंप्रेशन दे ही रखा होगा अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, अगर आप इधर से उधर वोट करोगे तो मुझे पता लग जाएगा। तो अगर इस प्रकार के, उसका भी तरीका होता है, लेकिन वो तरीका अब हम पब्लिक डोमेन में नहीं बता सकते, कि पेपर बैलेट को भी पूरी तरीके से सुरक्षित करने का, उससे ये ना पता लग सके कि किसने किसको वोट दिया है, वो भी उसका भी तरीका होता है। तो अगर उस तरीके से चुनाव कराए जाएंगे तब एनडीए का कैंडिडेट हार सकता है। और यूपीए का जो अलायंस जिसका नाम इंडिया अलायंस है, वो कैंडिडेट जीत सकता है उसका। उसमें चंद्रबाबू नायडू साहब भी मदद कर सकते हैं और नीतीश कुमार जी मदद करेंगे, क्योंकि दिल से तो कोई नहीं चाहता ना नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी का कैंडिडेट जीते। ये तो मजबूरी है, डर है, इसलिए वोट देना पड़ेगा। सर सवाल यही था कि चंद्रबाबू नायडू को लेकर के भी बातें सामने आ रही हैं, और जो कैंडिडेट हैं वो भी शायद आंध्र प्रदेश के ही हैं। तो ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि जो है चंद्रबाबू नायडू चीज़ें कर सकते हैं। क्या देखते हैं आप, क्या चंद्रबाबू? लेकिन अगर अमित शाह जी का डर रहेगा तो कैसे करेंगे, वही मैंने बताया ना। लेकिन अगर सीक्रेट बैलेट, मतलब गुप्त मतदान को एकदम वो कराया जाए, ये गुप्त ही रहेगा, इसमें पता नहीं लगेगा किसने किसको वोट दिया, तब ऐसा हो सकता है, वरना मुश्किल है। तो सर अमित शाह जी की जो दहशत है सब पे, वो कम करने की आवश्यकता है। मतदान को गुप्त बनाया कैसे जाए, उसकी टेक्निक निकालने की आवश्यकता है। सर अभी पार्लियामेंट में एक बिल आया था कि 30 दिन तक जो भी पीएम सीएम या भी जो भी रहे हो मंत्री, वो अगर जेल जाते हैं तो उनको जो है पद से ऑटोमेटिक इस्तीफा देना पड़ेगा या फिर वो ऑटोमेटिक पद से हट जाएंगे। इस बिल को कैसे देखते हैं, और इस बिल का बहुत विरोध भी हो रहा है? नहीं, विरोध होना तो लाजमी है जी, इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो एनडीए गठबंधन के साथ हैं, उनके भ्रष्टाचार के केसेस को बंदी कर दिया जाता है, अरेस्ट करने की तो बात क्या है। और दूसरी तरफ दूसरे लोग हैं जिनको शायद मुकदमे भी झूठे बनाए जाते हैं, और अगर झूठे ना भी बनाए जाते हो तो उनको अरेस्ट भी कर लिया जाता है। तो और अरेस्ट करने की ताकत किसके हाथ में? अमित शाह जी और मोदी जी के हाथ में। तो जिसको वो चाहेंगे वो अरेस्ट कर लेंगे। मुकदमा तो किसी पे भी कराया जा सकता है ना, मुकदमा तो झूठा सच्चा किसी पे भी कराया जा सकता है। अरेस्ट करने की ताकत अमित शाह जी और मोदी जी के पास है। तो पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर, अब जैसे किसी भी वजह से जो ये सिंधिया साहिबा हैं राजस्थान में, उनको मोदी जी पसंद नहीं करते, सोच लीजिए ऐसा कुछ। तो उनको अगर वो एमएलए भी उनके साथ होते ज़्यादा तो उनको कोई झूठा केस लगा देते उन पर। जैसे शिवराज सिंह चौहान साहब हैं, इनके ऊपर कोई झूठा केस लगा देते, 30 दिन तक अरेस्ट करवा के रखते हैं, फिर इनसे इस्तीफा हो जाता और इनका जो सीएम है वो बन जाता। बीजेपी का भी ये चेंज कराने का तरीका होगा, और फिर बोलते जी हमें तो कुछ कहना नहीं, ये तो ईडी थी, ईडी ने अरेस्ट किया उन्हें, हम क्या करें देखो। और उससे फ़ायदा भी उठाते कि हमने तो अपनी पार्टी के व्यक्ति को ही बंद करा दिया, लेकिन अमित शाह जी और मोदी जी को फ़ायदा होता उससे। तो और विपक्ष के लोगों के साथ भी यही होता। तो इसलिए इसका विरोध बहुत आवश्यक है। लेकिन विरोध कहाँ होगा? विरोध होगा आंदोलन के जरिए। पार्लियामेंट में संख्या आपकी कम है, और डरा धमका के भी वो जितनी संख्या चाहिए वो ले पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए जब तक आंदोलन चलेगा, जब तक देश में न्याय और संविधान मजबूत रहेगा। इसलिए अब समय आ चुका है जब जनता को आंदोलन करना पड़ेगा हर प्रकार की चोरी डकैती को रोकने। सर लेकिन कपिल सिब्बल ने एक तर्क दिया था कि इस बिल को पास होने के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, जो कि एनडीए के पास नहीं है। उनके पास कुल मिला करके 306 एमपी ही हो रहे हैं, कपिल सिब्बल जो बता रहे थे। तो सर कपिल सिब्बल कह रहे थे कि ये बिल कभी पास ही नहीं हो सकता, क्योंकि बीजेपी के पास या एनडीए के पास मेजॉरिटी ही नहीं है। अब ये तो कपिल सिब्बल साहब ने कहा है, तो मैं इस पर क्या ही टिप्पणी करूं।
क्योंकि मैं तो ऐसा मानता हूँ कि वो आरएसएस और बीजेपी की तरफ है। तो वो बहुत सारे ये चाहते हैं कि लोग सो जाएं, और हम जैसे लोग क्या चाहते हैं कि जनता जागी रहे। जैसे अभी अनिल अंबानी जी का मैंने एग्जांपल दिया ना आपको, मोदी जी के मित्र हैं, पूरी दुनिया जानती है, राफेल हो या कुछ भी हो। अभी 45,000 या 50,000 करोड़ का उनके ऊपर जो बैंक का कर्जा था वो उन्होंने माफ़ करके कुछ उसका 100वां हिस्सा ही शायद करा दिया। और ऐसे व्यक्ति के खिलाफ रेड हो रही है। आप समझते हैं ना कि ये नकली रेड थी। रेड तो हमारे ऑफिस में जैसी हुई थी वो होती है असली रेड। तो उसी प्रकार से कपिल सिब्बल साहब भी ये चाहते हैं कि जनता जो है सो जाए, प्रोटेस्ट ना करे। जो समझदार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो रिलैक्स हो जाए कि ये तो बिल ही पास नहीं होगा। बिल पास तो ऐसे करा लेंगे अमित शाह जी और मोदी जी। और ये बात कपिल सिब्बल साहब बड़े अच्छे से जानते हैं। कौन नहीं